बंगाल में बाबरी मस्जिद के मामले में नया पेच। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ पर मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके, चाहे वो हुमायूं कबीर हो और चाहे हुमायूं कबीर की खाला बहू ममता की सरकार हो। अब जरा मुर्शिदाबाद की हकीकत भी समझ लीजिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का तामीरी काम शुरू हो रहा है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी नींव 6 दिसंबर 2025 को रखी गई थी। ईंट पत्थर लाने का काम शुरू। भारी संख्या में लोग काम में जुटे। एक एक तस्वीरों को जरा ध्यान से देखते जाइए। बुलडोजर से शुरू हुई खुदाई, जरा ईंटों का अंबार तो देखिए। बाबरी की तस्वीरों के साथ तैयार हैं कपड़े। बाबरी की तस्वीरों के साथ कप भी है और साथ में उसके खरीदार भी। आखिर बाबरी मस्जिद से क्या है ममता राज का कनेक्शन? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात याद आते ही सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की सियासी जंग जो है वो याद आने लगती है। कैसे ये जंग चल रही है। अब हाल के दिनों में चुनाव आयोग भी जुड़ गया है। आजकल ममता बनर्जी की जो पूरी शक्ति है ना, पूरी ताकत, वो चुनाव आयोग के खिलाफ लग रही है। बीच में कभी ईडी भी दिखता है, कभी सीबीआई भी दिखता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जो काम हुमायूं कबीर ने किया है वो कोई नहीं कर पाया। अब ये किस सेंस में कह रहा हूं आपको समझ के आश्चर्य लगेगा। हुमायूं कबीर दरअसल सीसी और भारतीय जनता पार्टी पर भी भारी पड़ गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। भाई, ममता बनर्जी किसी को टिकने नहीं देती है, आखिर तक लड़ाई लड़ती हैं। इस बात को याद रखिए। भाई, चुनाव आयोग के खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी को तो क्या समझती हैं आप जानते हैं। भाई, प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो उनके साथ मीटिंग में नहीं पहुंचती हैं। अमित शाह को धमकाती हैं कि अगर हम ना चाहें तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हुमायूं कबीर में तो मामला कुछ और ही है दोस्तों। धमका भी नहीं पा रही हैं, जुबान सिले हुए हैं। आप निकाल करके देख लीजिए। मैंने तो बहुत रिसर्च किया दोस्तों कि इतना सब कुछ चल रहा है। कल दिन भर मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद की कहानी चलती रही दोस्तों। और आप ढूंढ लीजिए, किसी भी तृणमूल कांग्रेस के नेता ने, ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने कुछ भी कहा हो। आखिर ये मामला क्या है? कैसे हुमायूं कबीर सीसी, ज्ञानेश कुमार या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार पर भी भारी पड़ जाते हैं? और यहीं से शुरू होती है दोस्तों कहानी ममता के जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल। पिछले कुछ दिनों में कई सारी घटनाएं हुई हैं दोस्तों, किसी मीडिया में आया नहीं। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी ऐसी खबरें ढूंढता रहा, आप यकीन नहीं मानेंगे। तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा मुसलमानों का एक नई पार्टी बना ले गया है। मैं आपको वो हिस्सा दिखाऊंगा। हालांकि इस बीच एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है हुमायूं कबीर पर। पूरा मामला उल्टा पड़ गया। अब एकदम सब शांत पड़े हैं। तो आज की कहानी में दोस्तों, क्योंकि आज से हुमायूं कबीर की एक बड़ी यात्रा शुरू हो रही है, इसीलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में क्यों ममता के सियासी जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा।
आप कमेंट करते हैं, हमारी ताकत बढ़ती है। पश्चिम बंगाल का मामला है दोस्तों, मैंने एक नया गीत भी तैयार किया है, आप सबको बताता हूं, क्योंकि रविवार को ही महाशिवरात्रि का पर्व है दोस्तों। शंकर संकट काट रहे, सबका संकट काटते हैं, देखिएगा जरूर, कमेंट में पिन कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। अब मैं पश्चिम बंगाल की खबर दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन एक अच्छी तस्वीर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं एक बहुत ही शानदार तस्वीर आई, आपको दिखा देता हूं। ये थोड़ा अलग हट करके है। आप जानते हैं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको दिल्ली बुलाया, निमंत्रण दिया, आइए हमारे प्रधानमंत्री आवास में। तो सभी पार्षद, जितने भी नवनिर्वाचित मेयर हैं, उप महापौर हैं, पार्षद हैं, उनका पूरा प्रतिनिधि मंडल, जो मेयर हैं वीवी राजेश, उनके नेतृत्व में केरल से रवाना हुआ। और आप यकीन मानिए, केरल से नई दिल्ली तक जहां जहां इनकी स्टेशन में ट्रेन रुकी ना, हर जगह गजब का स्वागत हुआ है। केरल के लोगों का मतलब अनोखा है दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये नारा नहीं है, ये गूंज है दोस्तों। केरल के लोगों का स्वागत, जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी पहुंची ना, नई दिल्ली जब ये पहुंचे तो वहां बड़े बड़े नेता उनका स्वागत करने पहुंचे। इसीलिए याद रखिए, ये सिर्फ कोई मेयर नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो नई दिल्ली की तस्वीरें मुझे मिली, मैंने आपको दिखाया। अब इनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होनी है। अब मैं आइए शुरू करते हैं दोस्तों, सीधे पश्चिम बंगाल की कहानी। हुमायूं कबीर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ये जो पिछली बार सिद्दीकी थे, ये वो मामला नहीं है। ये लगातार माहौल को गरमाए हुए, लगातार। और आप याद कीजिए, 6 दिसंबर से जो शुरू हुआ कारवां इनका, ये लगातार प्लान्ड तरीके से चल रहा है। मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूं, भाई ये हुमायूं कबीर को कैसे ममता बनर्जी ने साध रखा था? अगर साध रखा था तो नियति यही है भाई। मुसलमान वोटर, उनको पता है कि एक समय जब तक चलेगा चलाएंगे, उसके बाद हम अपना नेता खड़ा करेंगे। हम क्यों ममता के पीछे जाएंगे भाई? आप बिहार का मामला देखिए, महाराष्ट्र का मामला देखिए, अब पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश का भी देखिए। कल बड़ी खबर क्या थी दोस्तों? कल मस्जिद के निर्माण का ऐलान हो गया। अब देखिए, किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने जितने बयान सुने, मैंने योगी से लेकर तमाम पश्चिम बंगाल के नेताओं का भी सुनाया मैंने, किसी को इस बात से ऐतराज नहीं है कि आप मस्जिद का निर्माण करें, कहीं भी करें, आपकी इच्छा, लीगली आप कहीं भी कर सकते हैं। दिक्कत कहां है? दिक्कत इसलिए है कि इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जा रहा है। कल निर्माण कार्य शुरू हो गया। मैंने अभी जो आपको दिखाया ना, 1200 लोगों ने कुरान पढ़ी, भारी संख्या में लोग। मैं आपको जो तस्वीर दिखाता हूं, मैंने तो दोस्तों एक एक तस्वीर देखी। भारी भीड़, लोग ईंट उठा उठा के ले जा रहे हैं, कोई गले में बांध के ईंट ले जा रहा है। ईंटों की बिक्री हो रही है, सीमेंट, छड़, तमाम चीजें, गड्ढा कर दिया गया है, वहां बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक जगह कहीं मैंने देखा दोस्तों, जिसमें टीएमसी के नेता कहते हैं इतनी जमीन इनके पास है नहीं, तो कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। इतनी भारी भीड़, क्या आपसे इजाजत ली गई? क्या स्थानीय प्रशासन को यह इत्तला की गई? नहीं की गई। आप आश्चर्य करेंगे, मैं कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो देख रहा था, वो वीडियो बनाने गए तो भगा दिया। अनाउंसमेंट चल रहा है कि एक भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यहां अलाउड नहीं है। ये हो रहा है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और उसके बाद भारी संख्या में जो मौलाना पहुंचे, उन लोगों ने नमाज पढ़ी वहां पर। अब आपको एक एक करके चीजों को बात बताते हैं। हुमायूं कबीर को पता है कि हमने बाबरी मस्जिद नाम रखा है, तो बाबरी मस्जिद का विरोध तो होगा ही। ये साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई रोक नहीं सकता है। एक छोटा सा बयान इनका सुनाता हूं, सुन लीजिए। बहुत खुश है, अल्लाह को दुआ में, अल्लाह को फजीलत में, ये बहुत जो कामयाबी मिल रहा है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए, लेकिन अल्लाह को मदद में, सही सलामत में ये काम आज शुरू होगा। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहानी किसी मस्जिद निर्माण की नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए।
ये कहानी एक सियासी लड़ाई की है। ये कहानी इस बात की है कि जो पश्चिम बंगाल में इतनी भारी संख्या में जो मुसलमान रह रहे हैं, वो टीएमसी के पीछे क्यों जाएं, कांग्रेस के पीछे क्यों जाएं, या किसी भी पार्टी के पीछे क्यों जाएं। इसके पीछे की कहानी ये है। और कल जो हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी, जो बड़ा जलसा आयोजित किया, ये दावा किया गया कि 2 लाख लोग पहुंचे थे। 2 लाख। अभी कैसे गर्म किया जाएगा माहौल, मैं आपको उसकी भी कहानी बताता हूं, जो इन्होंने खुद ही खुलासा किया है। यह ऐलान किया गया है कि 2 साल के भीतर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जिस प्लॉट पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, वो 2 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। और हुमायूं कबीर वहां से दहाड़ रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं, सीधे ममता को ललकार रहे हैं। ये बात याद रखिए। उनको पता है कि भाजपा से कोई लेना देना नहीं, हमारा जो वोट बैंक है वो भाजपा को नहीं जाता। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस क्यों है, इस बात को समझिए। मैं आपको इसको लोकसभा चुनाव से समझाता हूं दोस्तों। भाई, मुसलमान किसके पीछे, ममता के पीछे थे कि भाजपा का जिन्न क्रिएट किया गया। लेकिन वो अधीर रंजन को भी वोट करते थे दोस्तों। अब ममता ने उनको एहसास कराया कि अरे भाई, तुम 50% से ज्यादा हो, तो हम लेके आ रहे हैं एक मुसलमान ही, यूसुफ पठान। इसका खुलासा तो उन्होंने ही किया ना, हुमायूं कबीर ने। मुसलमानों को लगा कि बात तो सही है भाई, 50% से हम ज्यादा है, तो हम किसी हिंदू को क्यों जिताएं, हमने यूसुफ पठान को ही जिता दिया। वहां से ये चीजें निकली हैं दोस्तों। अब हुमायूं कबीर को लगता है फिर हम ममता के पीछे क्यों रहे भाई, हमारे मान लीजिए 20, 30, 50 सीट भी मिल जाए तो हम तो डिप्टी सीएम पे दावा कर देंगे। फिर ममता की क्यों बात करें, जिसके साथ रहेंगे उसी में डिप्टी सीएम मांग लेंगे। आप समझ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हुमायूं कबीर वहां से दहाड़ रहे हैं कि जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो पीछे हट जाएं, कोई फायदा नहीं होना है। और आप प्रोजेक्ट देखिए दोस्तों, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। आप जानते हैं 7 बीघा जमीन इन्होंने कहा है कि 2 साल में हम बनाकर तैयार कर देंगे, लेकिन 1 साल ग्रेस पीरियड रखा है। कुल खर्च कितना होगा, 300 करोड़ रुपए। कितना इकट्ठा हो गया, 6 करोड़ रुपए। अब बताइए, हुमायूं कबीर को कौन जानता था दोस्तों। भाई, मुर्शिदाबाद के बाहर कौन जानता था, चलिए बंगाल के बाहर 6 करोड़ रुपए जमा हो गए। आप सोचिए, ऐसी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं जिसमें एक साथ 10,000 लोग बैठकर नमाज पढ़ेंगे। इसके पास अभी जो जमीन है, 7 बीघा जमीन पर यह मस्जिद बननी है। और यह कहा जा रहा है कि 27 बीघा जमीन पहले ही मस्जिद के नाम दर्ज हो चुकी है। अब चाहे तो ममता बनर्जी ये सोच सकती है कि चलो हो गया भाई, एक आफत छूट गया। लेकिन ये आफत खत्म नहीं हो रही दोस्त। जानते हैं क्यों भाई, 6 दिसंबर को उन्होंने ऐलान किया, अभी कल 11 फरवरी नींव रखी गई, आज 12 फरवरी, आज से इनकी बाबरी मस्जिद यात्रा निकलने वाली है, बाबरी यात्रा। अब आप समझिए क्या क्या होने जा रहा है। यह यात्रा मालदा, उत्तर दिनाजपुर होते हुए मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचेगी और नदिया जिले के पलासी इलाके से सुबह शुरू हुई है यात्रा। अब हुमायूं कबीर ने क्या कहा, जरा सुनिए। इस यात्रा में करीब 100 वाहन मौजूद होंगे, हर एक वाहन में 5 लोग उपस्थित रहेंगे, यानी कि इस बाबरी यात्रा में कुल 500 लोग शामिल होंगे। और बाबरी यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर रैली भी आयोजित की जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ये क्यों ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी पीड़ादायक चीज है। उनको लग नहीं रहा था कोई मुसलमान वोट छीन लेगा हमसे, हिम्मत ही नहीं है। अरे मैंने तो सब कुछ किया, क्या क्या नहीं किया। ये छिन रहा है दोस्तों। भाई, ये माहौल गर्म करने की कोशिश है। जब ये यात्रा एक एक जगह से गुजरेगी ना, क्योंकि आप याद रखिए, राम मंदिर बनने के बाद जितने भी ये कट्टरपंथी नेता हैं, जितने भी भड़काने वाले नेता, वो बार बार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि एक बाबरी के नाम पर मस्जिद का ऐलान होता है और लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ईंट, जितने भी उसके मटेरियल हैं, वो सब इकट्ठा होने लगते हैं।
अब देखिए इसका असर क्या हो रहा है दोस्तों। इसका असर यह हो रहा है कि जो हिंदू संगठन है वो आपत्ति जता रहे हैं, आप याद रखिए, और उन्होंने भी एक यात्रा शुरू कर दी है। खुद योगी जी ने कहा है कि कयामत के दिन तक आप बना नहीं पाएंगे। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद जाकर इसको रोकें, हाथ में फावड़ा कुदाल लेकर अलग अलग जिलों से निकल रहे हैं। लेकिन गनीमत है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। मगर एक बात याद रखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, ममता बनर्जी के हलक में अटक गए हैं। जैसे गले की हड्डी होती है ना आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, यह बात समझिए। अच्छा, ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है, भाई भाजपा होते तो रपट देते, ईडी होती तो क्या करते आप भी जानते, छीन के ले गई। कोर्ट कचहरी होता तो ये खुद कह चुकी है कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन हुमायूं कबीर में करे क्या? अब इन्होंने एक काम किया, मैं आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक मामले में, अब कौन सा मामला आप खुद ही समझ जाइए, लेकिन मैं आपको खबर बताता हूं कि हुआ क्या। बाबरी मस्जिद के निर्माण से 2 दिन पहले बंगाल पुलिस ने जो हुमायूं कबीर हैं उनकी बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम से जुड़ी करोड़ों रुपयों की संपत्तियां जब्त कर ली है। अब हुमायूं कबीर, उनका परिवार इसको साजिश बता रहा है, लेकिन पुलिस के अनुसार क्या मामला है सुनिए। शरीफुल इस्लाम के एक रिश्तेदार जियाउर रहमान को इस्लाम के घर से करीब 500 ग्राम नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। मगर यह उल्टा पड़ गया दोस्तों, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई के बारे में लोगों को पता चला ना, तो जो नए भी समर्थक होंगे ना हुमायूं कबीर के, वो भी समर्थक बन गए। कल भीड़ कम होनी थी और भीड़ बढ़ गई। कुछ नहीं मिला तो एक ईंट उठा करके ले गए सिर्फ समर्थन के लिए। यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है दोस्तों। और सबसे बड़ी मुश्किल क्यों है, इस बात को समझिए। पश्चिम बंगाल के पूरे सियासी गणित को अगर आप ध्यान से देखिए तो ममता बनर्जी को एक मुश्त मुसलमानों का वोट मिलता है। उन्हें वो ताकत समझती हैं। उनको लगता है कि भले ये कुछ चीजों के लिए गुस्सा हो जाए, लेकिन ये छोड़कर नहीं जाएंगे, इसीलिए कटु वचन भी बोलती हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। एक रैली में वो मुसलमानों से क्या कहती हैं उसको याद कीजिए। वो कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बात याद रखिए, बीजेपी की मदद मत करिए। आप में से कोई भी बीजेपी को समर्थन करेगा, अल्लाह की कसम, मैं मीडिया रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, कोई भी आपको माफ नहीं करेगा, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आरोप है कि इस रैली में संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने काफिर शब्द का भी इस्तेमाल किया। यह भी कहा कि जो काफिर हैं वो डरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। और आप सोचिए, इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने उनको और अधिक वोट दिया और वो और अधिक सीट जीत पाई लोकसभा चुनाव में। याद कीजिए, यह ममता बनर्जी की राजनीति है। इस बार मामला अलग है। इस बार सिद्दीकी तो हैं, लेकिन हुमायूं कबीर ने गजब माहौल बना रखा है दोस्तों। और हुमायूं कबीर सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं। 27% आबादी है बंगाल में मुसलमानों की, जो आंकड़ा है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। वो एक गठबंधन बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों का मोह भंग ममता के साथ हो चुका है। हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी, एक दूसरी पार्टी सिद्दीकी का इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इन दोनों का तो पक्का हो गया है। कुछ और छोटे छोटे संगठन वो भी करेंगे। इसके अलावा पीएफआई, एसडीपीआई, पता नहीं क्या क्या जो मीडिया रिपोर्ट है उनसे भी बात चल रही है। इसके अलावा दोस्तों ओवैसी की पार्टी, उससे भी गठबंधन की बात चल रही है। और हुमायूं कबीर ने साफ साफ कहा है कि राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 182 सीटों पर जनता उन्नयन पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी
और कम से कम 90 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, जब मैं ये खबर दिखा रहा था ना दोस्तों, या रिसर्च कर रहा था, एक और खबर मिली। अब ये कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में है ही नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये न्यूज के साथ आप देखिए, ये हैं स्पिरिचुअल लीडर सैयदा रूहुल आमीन। इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, जातीय उन्नयन पार्टी। उनका है जनता उन्नयन पार्टी, हुमायूं कबीर का। और ये जो है स्पिरिचुअल लीडर सैयद रूहुल अमीन, इनकी पार्टी का नाम है जातीय उन्नयन पार्टी। अब जो इनके बयान मैंने सुने, इससे पता चलता है कि ये पहले कभी टीएमसी के साथ रहे होंगे, मामला गड़बड़ हो गया। अब इन्होंने अलग पार्टी बना ली है, ये भी चुनाव लड़ेंगे। और ये भी कम से कम, जो मुझे जानकारी मिल रही है दोस्तों, इस समय 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या होगा ममता बनर्जी का, जरा देखिए ना क्या कहते हैं ये। नॉन कम्युनल जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे जो डिमांड्स हैं उसको उनके साथ में मैच हो जाते हैं। हम आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जाना ना जाना तो बात की बात है, लेकिन बात करने में किसी से एतराज नहीं है, बट बशर्ते कि वो नॉन कम्युनल पार्टी हो, जैसे कि बीजेपी। टीएमसी से जरूर करेंगे क्या? टीएमसी, देखिए टीएमसी से अगर जुड़ना था तो फिर हमको अलग नहीं। हमने ऐसा, आप लोगों को क्यों लगता है कि हमने टीएमसी को अपना डिमांड नहीं भेजा? हो सकता है कि हमारा डिमांड रिफ्यूज हुआ, इसलिए हम फिर मजबूर हो गए, वरना तो हम भी चाहते थे एक कम्युनल पावर को रोकने के लिए। लेकिन ये सवाल तृणमूल के लिए है कि वो कितना चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो मुसलमानों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, ये तो होना ही था, ये तो होना ही है। जीवन भर तो टीएमसी ममता के साथ ये नहीं रहेंगे। अब इनको समझ में आ गया है कि एक ऐसे सिस्टम में मैं पहुंच गया हूं जहां 50% है, अब किसी की जरूरत नहीं है। मैं जो देख पा रहा हूं दोस्तों, मैं वो बताता हूं आपको कि ये जहां भी 50% से ऊपर होंगे, 40-50 के बीच होंगे, वहां तो ये जनता उन्नयन हो, चाहे जातीय उन्नयन हो, वैसी हो, सिद्दीकी हो, यही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। लेकिन बाकी जो सीट है वहां पर ये कैलकुलेशन करेंगे कि कहां भाजपा के खिलाफ कौन सी पार्टी मजबूत है, उसको एक मुश्त वोट करेंगे। अब देख लीजिए, मैं अभी आपको बोल रहा हूं, जैसे बिहार में होता है, जैसे महाराष्ट्र में, बंगाल में उन सीटों पर अब ममता नहीं जीत पाएंगी जहां 50% मुसलमानों की आबादी हो चुकी है, वहां टीएमसी नहीं जीत पाएगी। लेकिन जहां कमजोर हैं, जहां 20, 25, 30% होंगे, वहां वो उसी को वोट देंगे जो भाजपा के खिलाफ मजबूत होंगे। यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी परेशानी है। और इसीलिए दोस्तों, ममता बनर्जी ना एक्शन ले पा रही हैं, ना सपोर्ट कर पा रही हैं। यह उनके सियासी जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? अगर आप बंगाल में रहते हैं तो बताइएगा कि आप किस तरीके से इस सियासी माहौल को देख रहे हैं। आपके कमेंट जरूर देखूंगा दोस्तों, हमें भी पता चलेगा। आपसे निवेदन करता हूं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव यही लिख दीजिए, एक कमेंट दोस्तों, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, हमारी टीम ने बिल्कुल एक नया गीत मेरी ही आवाज में है, शंकर संकट काट रहे, लिंक जो है कमेंट में पिन कर दिया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहें, व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।